आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और इस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आज हम शुरू करेंगे, आज 10 तारीख है, नीति वचन 10वां अध्याय और पहली आयत से। प्रभु का आत्मा आज बताना चाहता है धर्मी और दुष्ट के बारे में। दुष्ट वो है जिसको पता है सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी गलत का चुनाव करता है और गलत काम में जाता है, पाप करता है, उसे दुष्ट कहता है। जो जानबूझकर बुराई करता है उसे दुष्ट कहते हैं। लेकिन धर्मी कौन है? धर्मी वो है जो बुराई से बैर करता है, पवित्रता, सच्चाई, खराई का जीवन जीता है, जो खुदा को खोजता है और परमेश्वर का डर रखता है, उसे धर्मी कहते हैं। तो प्रभु इन दोनों के बारे में क्या कहता है? इन दोनों को प्रभु क्या, इन दोनों का प्रतिफल क्या है और इन दोनों की मजूरी क्या है? लिखा है सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास होती रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। और धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरा होने नहीं देता। मतलब प्रभु कह रहा है धर्मी, धर्मी मतलब जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो बुराई से बैर करता है, परमेश्वर उसको कभी भूखा मरने नहीं देगा, बिल्कुल भूखा मरने नहीं देगा। लेकिन दुष्ट कौन है? जो सच्चाई को जानता है लेकिन फिर भी बुराई करता है, तो उसकी अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। जैसे आज इंसान को अपना खेत काटने जाना है, आज नहीं जा रहा लेकिन वो कल जा रहा है और आलस कर रहा है, और जो काम उसको आज करना चाहिए था वो आज नहीं कर रहा, इसीलिए वो निर्धन हो जाता है। परंतु कामकाजी लोग जो समय पर काम करते हैं, जो वक्त के साथ मतलब वक्त के पाबंद है, प्रभु कह रहा है परंतु जो कामकाजी लोग हैं अपने हाथों के द्वारा वो धनी होते हैं, अपने कर्म के द्वारा। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है। मतलब धूप काल में बटोरना मतलब कड़ी धूप में भी परिश्रम करता है। वो धूप को देखकर, आंधी तूफानों को देखकर अपना काम करना बंद नहीं करता है। जो बेटा या बेटी, मतलब चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कड़ी धूप हो, चाहे कड़ी ठंड हो, लेकिन खुदा के भवन में आना नहीं छोड़ते, तो वो लोग आशीषित होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया है और वो कभी कंगाल हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि लिखा है जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करता है। बुद्धि मतलब परमेश्वर के डर से काम करता है। परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। जो बेटा कटनी के समय, कटनी मतलब जब उसकी फसल कटने को होती है, जब वो आशीष पाने वाला होता है ना, तो उस समय वो इतना ढिलाई दिखा देता है कि उसकी फसल खराब हो जाती है। या तो कोई पशु घुस जाता है उसके खेत में, या तो फिर कोई वर्षा आ जाती है, या आंधी तूफान आ जाते हैं, या कोई ना कोई चोर आ जाता है, तो सारी फसल बर्बाद की जाती है। जो आशीष वो बंदा पाने वाला था, जो आशीष वो बहन पाने वाली थी, तो उस आशीष को पाने से पहले ही, उस तक पहुंचने से पहले ही क्या होता है, उसके आलस करने के कारण और उसकी नींद में पड़े रहने के कारण, है ना, उसके खुदा के पास ना आने के कारण जो आशीष उसको मिलने वाली थी वो कोई और ले जाता है, कोई और चुरा लेता है, कोई और उसको हत्या लेता है। क्योंकि लिखा है परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। मतलब भारी नींद कहने का मतलब यह है कि अगर हम खुदा के काम को समय पर नहीं कर रहे हैं, और दूसरा हम खुदा के साथ सरगर्म नहीं है, खुदा की उपस्थिति, खुदा के काम के लिए सरगर्म नहीं है, तो ये लज्जा है। एक तरीके से नींद वाला बात है, नींद की बात है, क्योंकि हमें अपने काम के लिए सरगर्म होना जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है जाग जाग, कहीं चोर सेंध ना लगा दे। चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर कब आता है? अंधेरे में, और जब इंसान सो जाता है तो वही अंधेरे का टाइम होता है। इसीलिए लिखा है परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है, क्योंकि वो अपना जो उसने खेती की होती है, जो उसने कमाई की होती है, जो उसने मेहनत की होती है, उसको कोई और ले जाता है। किसके कारण? हमारे सोने के कारण। और लिखा है धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी है और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है।
जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। 12वीं आयत में, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। अब यहाँ प्रभु कहना चाहता है कि अगर हम सच में प्रभु के विश्वासी हैं तो हमें दूसरों के अपराधों को ढांपना है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। अपने भी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, ना ही दूसरों के गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। हम बार बार ऐसा करते हैं ना कि अपने आप को सही दिखाने के लिए दूसरों की बुराइयों को खोजते हैं, या दूसरे को बेइज्जत करने के लिए दूसरे की कमियों को निकालते हैं, दूसरे के गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ते हैं हम अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपनी इज्जत मान सम्मान बढ़ाने के लिए। तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, हम बैरी हैं। फिर अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो बैरी हैं, क्योंकि लिखा है बैर से तो झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर बैर है जब भी तो हम एक दूसरे की बुराइयां खोज रहे हैं। अगर प्रेम होता ना तो एक दूसरे की बुराइयों को ढांप देते, जैसे खुदा हमारी बुराइयों को नहीं खोजता। अगर खुदा हमारी बुराइयों को खोजने के लिए आ गया तो आज हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ये सच्चाई है। खुदा ने हमारे अंदर उस एक 0.1% एक अच्छाई को देखा है। मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर रहा, मेरा बेटा किसी की चोरी नहीं कर रहा, मेरा बेटा गरीबों की मदद कर रहा है। मेरे बेटे के अंदर एक अच्छी बात है कि वो चांटे के बदले चांटा नहीं करता। चाहे भले ही हजारों बुराइयां आती, लेकिन 0.1% एक तो अच्छाई होगी कि किसी के आंसू तो पोंछ सकते हैं, ये भी एक अच्छाई है। किसी का सहारा बनना, किसी को रोटी खिला देना, ये भी एक अच्छाई है। उस अच्छाई को हमारे अंदर खुदा देख कर है ना, हमें नाश नहीं करता। इसीलिए लिखा है बैर से तो झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, जो सच्चा विश्वासी है, जो सच्चा क्रिश्चियन है, जो सच्चा खुदा को मानने वाला व्यक्ति है ना, तो वो कभी किसी के गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ेगा, कभी किसी की बुराई को नहीं खोजेगा, कभी किसी पर दोष नहीं लगाएगा, कभी किसी की कमी नहीं निकालेगा, कभी किसी की पुरानी बातों को खोद खोद कर बार बार लड़ाई झगड़े उत्पन्न नहीं करेगा, बैर उत्पन्न नहीं करेगा, ना तो अपने बारे में ना सामने वाले के बारे में। कभी वो अपने आप को अच्छा नहीं दिखाएगा, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि लिखा है प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम कभी निंदा नहीं करता, प्रेम कभी घमंड नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई और अपनी अच्छाई नहीं चाहता, वरन प्रेम सब बातें सह लेता है। जिसके अंदर प्रेम है ना, वो सारे काम कर सकता है। ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। इसीलिए जब भी तो उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करें, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। खुदा को सबका चिट्ठा पता था, प्रभु को सबका चिट्ठा पता था कि कौन कितने करतूते कर आया है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। खुदा को पता था यहूदा क्या कर सकता है, खुदा को पता था थोमा कैसा है, सबके बारे में प्रभु को पता था, यहूदियों के बारे में सब जानता था। लेकिन फिर भी उसने आंख के बदले आंख नहीं की, उसने चांटे के बदले चांटा नहीं किया, वरन उसने अपना न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपा। उसे कहते हैं प्रेम। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने प्रेम करके सभी के अपराधों को ढांप दिया। और लिखा है जिस मनुष्य को हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे। जब परमेश्वर को हमने अगर देखा नहीं है तो उससे कैसे प्रेम कर पाएंगे। जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, अगर उसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं। आज इंसान सारे बड़े बड़े काम कर लेता है, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहा है, दिया धूपबत्ती अगरबत्ती कर रहा है। मैं कह रहा हूँ चर्च भी जा रहा है, टाइथ ऑफरिंग्स भी दे रहा है, और संडे चर्च भी जा रहा है। यहाँ तक कि 3-4 दिन वो जो यीशु मसीह के रिजरेक्शन के, मरने के, जी उठने के और 25 दिसंबर का, इन दिनों भी नजर आते हैं हम, लेकिन हम इस काम को नहीं करते। कौन सा? प्रेम नहीं करते हैं। अगर प्रेम ना करूं तो मैं ठनठनाता वो पीतल झंझनाती हुई झांझ हूं। अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ऐसा लिखा है, यदि मैं सारे जगत को भी प्राप्त कर लूं, अगर अपने प्राणों की हानि उठाऊं तो उससे क्या लाभ। और मतलब सब कुछ करके देख लूं, अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। लिखा है समझ वालों के वचन में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़े हैं। और लिखा है बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। मूढ़ कौन? जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, जो खुद तो विनाश में पड़ता है लेकिन दूसरे को भी विनाश में डाल देता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण है ना विनाश होते हैं। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्टों के लाभ से पाप होता है। और लिखा है जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। मतलब प्रभु कह रहा है कि जो शिक्षा पर चलता है, अगर आप लोगों को कोई भाई बहन, कोई प्रभु के दास दासी अगुवे कोई शिक्षा दे रहे हैं, तो अगर आप उस बात को पकड़ कर चलोगे तो आप जीवन के मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन और आप डांट से मुंह मोड़ रहे हो, अगर आप डांट से बुरा मान रहे हो तो उसके बाद क्या हो सकता है? लिखा है वह भटकता है।
अगर हम सिखाने वाली बात का, सिखाने वाले की बात का तिरस्कार कर रहे हैं, अगर हम बुरा मान रहे हैं, या हम उसका अनादर कर रहे हैं, या हम उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, या उसकी शिक्षा को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरे भाई हम अपने गुरुओं की बात को नहीं मान रहे, तो ये किसके लिए बुरा है? सोच कर देखो। प्रभु कह रहा है वह भटकता है, जो नहीं मान रहा है उसी के लिए बुरा था, जो सामने समझाने वाला है उसके लिए तो कुछ बुरा है ही नहीं। और लिखा है जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वह मूर्ख है। मतलब प्रभु कह रहा है जो बैर को छिपा लेता है, जो झूठ को छिपाता है, जो बुराइयों को छिपाता है, और जो भी गलत और गलत ऐसी बात को जो छिपाता है, जो मतलब सामने वाले के मुंह पर कहने का मतलब हमें अंदर भी एक सा रहना चाहिए, बाहर भी एक सा रहना चाहिए, लेकिन बाहर कुछ और है नकाब की तरह, अंदर कुछ और है बर्बाद करने की तरह, है ना, तो वो बैर है, बैर छिपा रखा है। मैं भाई से तो बाहर से मुंह से प्रेम से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति बैर छिपा हुआ है, मैं उसको मारने के लिए डोल रहा हूँ, लेकिन मैं मीठी मीठी बातें तो बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ झूठ छिपा है। लिखा है वह झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं ना, वहां पर अपराध भी ज्यादा होते हैं, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ बहनें या कुछ भाई 4 लोगों के साथ बैठ गए गली में, सड़क के कोने पे, किसी घर परिवार में लोगों के साथ बैठ गए, टाइम नहीं कट रहा है इधर उधर, तो वहां पर बैठ गए, झुंड में बैठ गए, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की माँ के बारे में, कोई किसी की बहन के बारे में, भाई के बारे में, भाभी के बारे में, पति के बारे में, उसका पति पीता है, इसकी बहू पता नहीं क्या करती है, इसकी बेटियां क्या करती हैं, कि कभी किसी की लेकर बैठता है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहां पर अपराध भी ज्यादा होते हैं, और अपराधों के कारण है ना इंसान आशीषित नहीं होता है, एक दूसरे के अंदर बुराई खोजता है। लिखा है जो एक दूसरे पर बुराई खोजता है उसी पर बुराई आ पड़ती है, जो दूसरे पर पत्थर लुढ़काता है उसी पर पत्थर लुढ़क कर आ पड़ता है, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो उसी में गिर पड़ता है। और मेरे भाई और बहनों, प्रभु यहाँ साफ बताना चाहता है, जहाँ बातें बहुत होती हैं, अगर हम अपने मुंह की चौकसी करें, अगर हम नपेतुले शब्द बोलें, जहाँ हाँ की हाँ ना की ना करें ना, सही बात बोलें और उससे ज्यादा कुछ ना बोलें, तो वो हमारे लिए भला है। लेकिन अगर हम बातें करते नहीं, अपने आप को सही दिखाते नहीं, अगर बातें करते मजाक मजाक में गुस्सा, फिर गुस्से में अपराध, अपराध करने में हत्याएं, यही है रीजन। और यही शैतान की चाल है, एक दूसरे के बीच में फूट डालो और शासन करो। शैतान हंसता है, खुदा रोता है। क्यों? क्योंकि जो खुदा के लोग हैं, खुदा को जानने के बाद भी एक दूसरे से प्रेम, क्षमा, दया, अनुग्रह नहीं हो पाता है, और नहीं कर पाते खुदा को जानने के बाद भी। और हम बातें करने के चक्कर में हम सोचते हैं कि सुलह कर लेंगे या इसको समझा देंगे, लेकिन हम चुप ना रहकर, एक दूसरे की बातों को, अपराधों को ना ढांपकर, उन गड़े मुर्दों को खाड़ने के लिए हम बातें करते हैं, जिसके कारण अपराध हो जाता है। और जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम लेता है, मतलब परमेश्वर का डर रखता है। वो सोचता है कि कहीं मेरे मुंह से कहीं ऐसी बात ना निकल जाए जो मेरे खुदा को निंदित ना, जो मेरे खुदा को आंसू ना दे दे, जिससे मेरा खुदा का दिल ना दुख जाए, इसलिए भाई मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे बोलने से क्या हो सकता है? खुदा चाहे तो सब कुछ कर सकता। और लिखा है धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। देखो, धर्मी वो है जो परमेश्वर का डर मानता है, बुराई से बैर करता है, पवित्रता, सच्चाई, खराई का जीवन जीता है। जो उस धर्मी की बात सुनता है ना, तो उसके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाते हैं, उद्धार पाते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, बरकत पाते हैं। उसके द्वारा बहुत से लोगों को अच्छा जीवन मिलता है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का डर रखता है तो वो अच्छी शिक्षा ही देगा। लेकिन जो मूढ़ है, जो खुदा का डर नहीं मानता है, जो निर्बुद्धि है, जो खुदा का मार्ग पे नहीं चलता है, खुदा के साथ अनाज्ञाकारिता करता है, तो वो अगर किसी को शिक्षा देगा तो उसके कारण क्या होती है? मौत। और लिखा है 22वीं आयत में कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अब देखो, जो धन परमेश्वर देता है ना अपने बच्चों को, परमेश्वर उस धन के अंदर दुख नहीं मिलाता। वो धन बीमारी में, कमी में, घटी में, या कर्जे में, या किसी भी ऐसे काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, या उसको कोई छीन नहीं सकता है, उसको कोई खा नहीं सकता है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। एक तरफ है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का डर नहीं मानता है, लाखों कमा रहा है, लेकिन फिर भी उसके घर में वो सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उसका धन किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। लेकिन एक तरफ एक धर्मी व्यक्ति, धर्मी कौन? जो परमेश्वर का डर मानता है, जो पवित्रता का जीवन जीता है, वो धर्मी है। और अगर उसको परमेश्वर अगर एक महीने की सैलरी अगर 10,000 रुपये भी दे रहा है ना, तो उसमें से उसकी जरूरतें पूरी होंगी, बहुत सा बचेगा, दूसरों को देने के लिए भी उसके पास होगा। और यहाँ तक कि उसके घर में कोई दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके घर को बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा है और वो परमेश्वर का डर मानता है। और इसीलिए प्रभु कह रहा है कि धन परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है, और जब परमेश्वर धन देता है ना, तो उसमें दुख नहीं मिलाता, वो छेद वाली थैली में नहीं जाता। और लिखा है 23वीं आयत में, मूर्ख को तो
महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। जो मूर्ख व्यक्ति है, जो परमेश्वर का डर नहीं मानता, वो कितने भी बड़े पाप कर ले, कितनी भी बड़ी बुराइयां कर ले, कितना भी व्यभिचार कर ले, कितनी भी हत्याएं कर ले, तो वो उसके लिए एक हंसी की बात होगी। क्यों? क्योंकि मूर्ख इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। जिसमें बुद्धि नहीं है वो मूर्ख है, और बुद्धि जिसमें है वो परमेश्वर का डर रखता है। जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो मूर्ख है, और जो मूर्ख है उसके अंदर परमेश्वर का डर है ही नहीं, जो वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता ही नहीं है, इसलिए तो मूर्ख है। तभी तो वो एक दूसरे की बुराई करने में तत्पर तैयार रहता है और एक दूसरे को बिगाड़ने में तैयार रहता है। जुबान पर उसकी ऐसी बातें रहती हैं कि सामने वाले की छाती पर तलवारें चल जाती हैं। तो उसको ऐसे ऐसे काम करना ना हंसी की बात जान पड़ती है। परंतु जो समझ रखता है ना, समझ कौन है? समझ रखने का मतलब क्या है? जो परमेश्वर को खोजता है, उसको जानता है, उसकी गहरी बातों को खोजता रहता है, प्रभु को खोजता रहता है, तो उसको समझ मिलती है। लेकिन जो समझ वाला पुरुष रहता है ना, उसके अंदर बुद्धि भी रहती है, और जो बुद्धिमान है, परमेश्वर का डर रखता है, वो बुद्धिमान है। और जिसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है वो ऐसे काम नहीं करता है, वरन वो बुराई से बैर करता है। वो सिर्फ परमेश्वर ही को प्रसन्न करता है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकलते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर रहते हैं। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। देखो यहाँ पर साफ लिखा है, आज इंसान अपनी आयु को बढ़ाने के लिए कोई योगा कर रहा है, कोई बढ़िया से बढ़िया डब्बे खा रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई एक्सरसाइजेस कर रहा है। हाँ, ये चीज करने के लिए मना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इंसान इसी चीज पर भरोसा रख रहा है लेकिन खुदा का भय नहीं मान रहा है, अगर चाहे दुनियावी सारे काम कर लिए, सारे रीति रिवाज निपटा लिए, लेकिन फिर भी अगर जीवन में पाप है, अगर बुराई के साथ चल रहे हैं, बुराई में खड़े हो रहे हैं, बुराई का साथ दे रहे हैं, पाप में लिप्त हैं, तो कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर साफ कह रहा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। जो परमेश्वर का डर मानते हैं ना, जो बुराई से बैर करते हैं, सिर्फ उन्हीं की आयु बढ़ती है, मतलब जो बुराई से दूर रहते हैं। और परंतु जो दुष्टों का जीवन होता है ना, वो थोड़े ही दिनों का होता है। और धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि उनकी एक आशा रहती है प्रभु पर कि मेरा प्रभु है, मुझे छुड़ा लेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मेरे आंसू को पोंछेगा, वो मुझे चंगा करेगा, वो मुझे उठाएगा, क्योंकि मैं गिर गया था, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे उठाने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की ओर निहारता रहता है कि प्रभु मुझसे अब गलती होगी, मुझे क्षमा कर, क्योंकि उसको पश्चाताप होता है, तभी तो वो धर्मी है। उसको डर लगता है कि मैं पाप ना करूं, भाई मैं पाप करूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा, इसलिए वो अपने आप को बुराई से दूर रखता है। और जब वो गिर जाता है ना किसी भी गलती के कारण, बाई चांस जाने में कोई गलती हो जाती है, तो धर्मी को एक आशा रहती है कि मेरा परमेश्वर मुझे उठा लेगा, मेरे पापों को क्षमा करेगा। और सच में मुझे इस बात का आनंद भी होता है, धर्मी को आशा रखने में आनंद मिलता है। परंतु जो दुष्टों की आशा होती है ना, वो टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे। और लिखा है, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, मतलब बुद्धि की बातें, डर की बातें, परमेश्वर की सच्चाई, खराई, पवित्रता की बातें होती रहती है धर्मी के मुंह से। पर उलट फेर की जो बातें कहने वाले हैं ना, उनकी जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती हैं। जो बिना सोच विचार के बोलता है ना, उसका कहना तलवार का सा पहना लगता है, जिसके कारण बहुत से लोग बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण शैतान को मौका मिलता है और रिश्ते टूट जाते हैं, और अनाज्ञाकारिता करने के कारण शैतान फाड़ देता है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को हमें याद रखना है। हमें वो धर्मी बनना है जिसको खुदा ढूंढ रहा है। जैसे कि खुदा ने अब्राहम से कहा था, खुदा अब्राहम देख, अगर इस पूरे देश में अगर 50 भी मुझे धर्मी मिल जाएंगे तो उसमें देश को नाश नहीं करूंगा, क्योंकि इस देश में इतना पाप है। अगर मुझे 50 भी तू धर्मी दिखा देगा तो मैं इस देश को नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, हाँ ठीक है प्रभु, मैं ढूंढता हूँ। 50 भी नहीं मिले, 40 भी नहीं मिले। अब्राहम ने कहा, प्रभु 30 देख लेता हूँ, 20 देख लेता हूँ, 10 भी धर्मी नहीं मिले। मेरे भाई और बहनों, हमें, आपको और मुझे वो एक धर्मी बनना जिसके द्वारा परमेश्वर हमको देखकर, हम उस धर्मी को देखकर, हमें देखकर हमारा परमेश्वर पूरे संसार को, हमारे गली मोहल्ले, आस पड़ोस, दिल्ली शहर, भारत देश के वरन पूरी हर कंट्रीज को बचा ले। हमें वो धर्मी बनना है ताकि हमारे द्वारा और लोगों को जीवन मिले। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।